Hello bachcho, let's read the question. Select the correct order of first ionization potential. Option A, N2 is greater than O2. Option B, N2 is greater than O. Option C, O is greater than O2. And option D, O2 is equivalent to N2. So यहाँ पे क्या है कि हमें ये मॉलिक्यूल गिवन है और ये एक ऑक्सीजन एटम है, हमें इनके बीच का कंपेयर करना है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल और बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। सबसे पहले हमें क्या कह रहा है ऑप्शन में कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ज्यादा है। तो ये जो हमारा ऑर्डर है ये करेक्ट ऑर्डर। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो N2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड जो विच इज stronger than double bond of O2 मॉलिक्यूल। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड अपना मॉलिक्यूल बनाता है डबल बॉन्ड के थ्रू, और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है दो नाइट्रोजन एटम के बीच में। तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर विद डबल बॉन्ड। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने में हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। और अगर हमारा ए वाला ऑप्शन सही है तो डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच का एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये जो हमारा ऑर्डर है ये भी ऑर्डर करेक्ट है। इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो एटम्स के बीच में। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैव इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टू एटम्स। तो दो एटम के अगर बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें तोड़ने के लिए तो दोनों को इनिशिएट करना पड़ेगा ना। एज इन केस ऑफ oxygen electron is present, oxygen atom electron is present on only one atom। तो मैं यहां भी एटम लिख देती हूँ सो जस्ट ये थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाए कि सब ऑक्सीजन एटम। हमारा जो ऑप्शन बी है करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है या नहीं। तो ऑप्शन सी में हमारे पास कि जो ऑक्सीजन एटम है इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये वाला जो हमारा ऑर्डर है ये भी करेक्ट है। अब आप यहाँ कहोगे कि अभी तो हमने नाइट्रोजन के केस में देखा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दो एटम पे था, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी तो दो पे है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर इसलिए करेक्ट है क्योंकि होता क्या है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग पीआई ऑर्बिटल से, जिसके लिए हमें कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर दैट वी रिक्वायर लेस एनर्जी, और वही इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन में था कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। ऑप्शंस ए, बी एंड सी आर करेक्ट हियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।